नमस्कार दोस्तों। आज मैं ये वीडियो फिर से एक बार आरती के लिए ही लेकर आई हूँ और मैं बताने वाली हूँ इसमें इसे जो सरकारी नौकरी दिलाने का दिलासा दिया गया था उसके पीछे क्या थी सच्चाई। पर उससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जितने भी जज लोग आए थे आरती के लिए अपना जजमेंट देने के लिए, मैं उन्हें ये बात बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जानते ही नहीं थे कि आरती ने चैनल अपने पहले से ही खोल रखे थे और उसके चैनल खुलवाने में सबसे बड़ा हाथ संस्कृति बिहार का था। उन्हीं लोगों ने उसके चैनल खुलवाए थे। शादी से लगभग 2 महीना पहले ही उसका चैनल खुल चुका था, लेकिन वो सारे पोस्ट संस्कृति बिहार पर जा रहे थे। आरती को चैनल खुलवाया गया लेकिन कुछ भी उसमें आगे काम नहीं करवाया गया था। चैनल पर उसके व्यूज़ तो आते थे पर उसके पैसे उसको नहीं मिल रहे थे क्योंकि उसका चैनल मोनेटाइज नहीं करवाया गया था। वो मोनेटाइज दिसंबर में हुआ है, अभी दिसंबर में हुआ है उसका चैनल मोनेटाइज। उसके बाद उसके पास पैसे आने शुरू हुए। इसके पीछे का खेल मैं अपने पहले वाले वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि क्यों उसके साथ ऐसा किया गया था। वैसे चैनल खुलवाने का मेन उद्देश्य ये था कि वो आर्थिक रूप से निर्भर रह सके, और मैंने अपने 4 महीने पहले की वीडियोज़ में भी यही बातें कही थी कि उसे नाचने गाने के लिए नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनने के लिए यूट्यूब चैनल खुलवाया गया था। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर। ये मेन मुद्दा है कि उसे नौकरी तो मिल ही जाती तो फिर उसने शादी क्यों की। ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा, और ये मुद्दा सबसे पहले बीना मानवी ने उठाया। उन्होंने आरती के लिए अपशब्द कहे। शादी की बात सुनते ही वो तुनक गई। कभी गौर किया है कि क्यों किया उन्होंने ऐसा? उनकी वो आगे चाहती थी बढ़ाने के लिए, जब आरती के लिए इंसाफ मांग रही थी, आरती को आगे बढ़ाना चाह रही थी, तो आरती ने खुद से एक कदम बढ़ा लिया समाज के कहने पे। तो फिर वो तुनकी क्यों? कभी सोचा है इस बारे में? क्यों भड़क गई बीना मानवी? क्यों? चलिए मैं बताती हूँ सच्चाई क्या थी। मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था अपनी कम्युनिटी में, और मैंने कहा था ज़रा ध्यान से देखिएगा इन लोगों की एक्टिविटी। जिस वीडियो में मैंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि ये लोग लेकर आरती को तेजस्वी यादव के पास गए थे, उस वक्त उस वीडियो में तेजस्वी यादव इन लोग के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। जब निभा मैडम पूछती है कि आरती क्या कहा उन्होंने, तो वहाँ पर बीना मानवी के साथ वाली जो मैडम थी, मैं नाम जानती हूँ उनका, अन्नू है, लेकिन पूरा नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उन्होंने उसके कान में कुछ कहा। ध्यान दीजिएगा उस वीडियो में, कान में कुछ कहा। उसके बाद आरती ने कहा कि हाँ ठीक है, वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इस मामले को देखेंगे। अब रही सरकारी नौकरी की बात। ये लोग अपने मन से वहाँ पर कह रही हैं कि हाँ उन्होंने सरकारी नौकरी दिलाने का वादा किया है। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, सरकारी नौकरियाँ कैसे लगती हैं? अगर अनुकंपा पर भी लगे तो वो सरकारी नौकरियां किस तरह मिलती हैं? जो भी यहाँ पर जज हैं वो मुझे बताएंगे कि अनुकंपा पर मिले या जैसे भी मिले, सरकारी नौकरी मिलती किसको है? मैं बताती हूँ किसको मिलती है सरकारी नौकरी। जिसका पति मर गया हो नौकरी करते हुए उसे मिलती है, और जिसका पिता मर गया हो और उसके पास कुमारी बेटी है या बेटा है, उसको भी अनुकंपा पर नौकरी मिलती है। एक्सीडेंट से मरे या किसी भी कारण से मरे तो वहाँ पर अनुकंपा के आधार पर उन्हें नौकरी मिल सकती है। लेकिन आरती का मैटर तो बिल्कुल ही अलग था। मरा था छोटू, जो उसका पति नहीं प्रेमी था। जेल जाने वाले उसके फादर थे, तो वो जेल गए थे, क्राइम करके जेल गए थे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। उन्होंने क्राइम किया था, उसके लिए वो जेल गए थे, ना कि उनकी मृत्यु हुई थी जिसके आधार पर आरती को नौकरी मिलती, और ना ही छोटू उसका पति था कि उसकी हत्या हो जाने पर उसे नौकरी मिलती। समझिएगा, दिमाग का खेल है। दिमाग से खेल कर इन लोगों ने आरती के साथ इतना कुछ किया है। तो बातें क्या थी आखिर? इन बड़े बड़े लोगों ने जो आरती को अपना मोहरा बनाया, इसके पीछे था क्या? इसके पीछे थी राजनीति। अब मैं बताती हूँ। पटना में मेयर का चुनाव होने वाला था, और यहाँ पर जो भी मैडम लोग थी उनका कुछ नाम धीमा पड़ गया था, क्योंकि उनके पास कोई केस जाता नहीं था इस तरह का जिससे उन्हें चेहरा चमकाने का मौका मिले। आरती ने
एक मुद्दा छोड़ा देश के अंदर, और इस मुद्दे को वो लोग लेकर पहुंच गई सरकार के आगे, दुनिया के आगे, पूरे बिहार में, इंडिया से बाहर वो साथ साथ चलने लगी। उस मुद्दे के साथ साथ वीणा मानवी का नाम भी आने लगा, आरती के साथ साथ वीणा मानवी का नाम आने लगा, और इससे वीणा मानवी की शाख बढ़ने लगी। आप सभी लोग जानते हैं कि ये महिला विकास मंच चलता कैसे है किसी को पता? नहीं पता होगा, क्योंकि यहाँ जो भी जज है वो वकील बनने के लायक भी नहीं हैं, तो वो जज नहीं बन सकते हैं। मैं बताती हूँ, ये लोग एक एनजीओ चलाते हैं जो चलता है ट्रस्ट से, पैसे मिलते हैं उन्हें, ये लोग ट्रस्ट के आधार पर पैसे लेते हैं लोगों से, उसके बाद ये चलता है, ये सरकार की तरफ से नहीं चलता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो आरती के नाम से झोली भी भरनी थी और नाम भी कमाना था। कड़ी बातें कहती हूँ लेकिन सच्चाई ये है, और सरकारी नौकरी मिलाना और दिलाना ये दोनों ही इनके बस की तो बात ही नहीं थी। इसलिए सबसे पहले आरती की शादी से वीणा मानवी भड़क उठी और सबसे पहला अपशब्द उन्हीं के मुंह से निकला था। उसके बाद मीडिया वालों ने आरती की दुर्गति कर दी। क्या कुछ उसे नहीं कहा गया? कितनी गंदगी, कितनी गालियाँ, गंदे गंदे थंबनेल लगा लगा कर वीडियो बनाना, यही सब होता रहा, और इससे पैसे वो खाते रहे। बेशर्म लोग पैसे खाते रहे, गंदे थंबनेल लगा के आरती के बारे में गलत बातें कह के उसके पैसे खाते रहे वो। लेकिन कभी सोचा है कि आज वो मीडिया वाले कहाँ हैं? आज जो वो खबर देते हैं, क्या उस पर उनके व्यूज़ जाते हैं? तो आप लोग ये बातें बिल्कुल ही दिमाग से निकाल लीजिए कि उसे सरकारी नौकरी कभी मिलनी थी या आगे मिलेगी। नहीं मिलेगी, वो मिलेगी उसके अपने मेरिट पर। अगर उसने आगे पढ़ाई की, कंपटीशन की तैयारी की, तो ज़रूर उसे नौकरी मिलेगी, पर किसी के मरने के आधार पर उसे कभी भी कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है। तो अब वो खाए कहाँ से? वो जरिया कहाँ से आएगा? वो यूट्यूब से आएगा। उसका घर अभी पूरी तरह से यूट्यूब से चल रहा है, आप लोग समझ रहे हैं ना? और उस यूट्यूब चैनल को बंद कराने के पीछे जो यूट्यूब पर दिख रहे हैं सिर्फ वही नहीं है, उसके पीछे और भी लोग हैं। कई बड़े लोगों का हाथ है कि वो किसी भी तरह से आरती का यूट्यूब चैनल बंद करवा दें। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि आरती का चैनल बंद हो, क्योंकि यहाँ पर कपड़े उतारने वालों के चैनल बंद नहीं हो रहे हैं, गंदगी परोसने वाले के चैनल बंद नहीं हो रहे हैं, तो फिर आरती का चैनल क्यों बंद हो? वो जो कुछ भी कर रही है अपने शरीर को ढककर, अपनी परंपराओं में बंद कर, सर से उसका पल्लू कभी नहीं गिरता है। कभी देखा होगा आपने? नाम कुछ भी उसका बदनाम किया गया हो, लेकिन वो संस्कार में कहीं पर से भी, कहीं से उसके अंदर कमी नहीं है। उसने एक आवाज़ उठाई है ऑनर किलिंग के लिए, तो मैं साथ हूँ, और बहुत सारी महिलाएं उसके साथ है कि ऑनर किलिंग के खिलाफ उसने अकेले आवाज़ उठाई है। इसलिए ना उसका चैनल बंद होगा, और ना ही उसे परेशान किया जाएगा, और ना ही उसने किसी का नाम डुबाया है। आशा करती हूँ कि सरकारी नौकरी दिलाने वाले वादे के बारे में आप लोग पूरी तरह समझ चुके होंगे कि इसके पीछे गेम क्या था। मेरी सच्चाई और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना ज़रूर कि मैंने जो भी बातें कही है वो सही है कि नहीं, वो धरातल पर है या नहीं, या आसमान में उड़ने वाली बातें हैं। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।